हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। चाहे CITS के स्टूडेंट हो, चाहे CTI के स्टूडेंट हो, चाहे ITOT के स्टूडेंट हो, सभी के लिए प्रैक्टिकल फाइल इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थियों के लिए बात कर रही हूँ। प्रैक्टिकल फाइल अपन को तैयार करनी ही पड़ती है। तो प्रैक्टिकल फाइल की मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, तीसरी वापस आज कर रही हूँ, जिसके अंदर ओम का नियम, किरचॉफ का नियम वगैरह नियम से देखेंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल में आप सबको पता है, एक साइड में लाइनिंग के पेपर होते हैं, एक साइड पर प्लेन पेपर होते हैं। फिजिक्स की फाइल हो चाहे केमिस्ट्री की फाइल हो, इन सभी फाइलों में एग्जाम में के लिए अपन को तैयार करनी ही पड़ती है। प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी एक वाइट प्लेन पेपर देते हैं, उस पर अपन को काम करना होता है। सबसे पहले उद्देश्य लिखना होता है, फिर आवश्यकता यानी कि उपकरण, औजार, सामग्री लिखनी होती है, और फिर ये अपने को सारी जो सारणी वगैरह दी है तो वो सारणी अपन को लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन तो शीर्षक लिखते हैं, या उद्देश्य, उपकरण, औजार, कुछ भी लिखो। क्वेश्चंस जो आता है वो क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ ओम का नियम है, तो सबसे पहले टाइटल में ओम का नियम लिख देते हैं। फिर उद्देश्य के उद्देश्य क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन में जो आता है वही अपन को उद्देश्य में लिख लेना पड़ता है। इसमें जैसे लिखा ओम के नियम का अध्ययन करना है, ओम के नियम को सत्यापित करना है। जो भी अपने आता है क्वेश्चन, उस प्रैक्टिकल अपन को जो करना है वो उद्देश्य हो जाता है। फिर आता है आवश्यकता। आवश्यकता के अंदर सबसे पहले औजार आते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन, प्लायर, वायर, स्टीपर, पेचकस, प्लायर, ये सभी औजार में लिख देने हैं, और इनका विवरण भी जरूर लिखना है। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है तो ये 150 और 200 mm का होता है, एक चाहिए, 2 चाहिए। वायर स्टीपर है 150 mm का, तो इस टाइप का भी स्पेसिफाई भी करना चाहिए कि भाई ये चीज़ अपन जो यूज़ ले रहे हैं कितने mm की है और कितनी यूज में आने वाली क्वांटिटी। फिर आता है आवश्यक उपकरण। उपकरण में वोल्ट मीटर, मीटर, ओम मीटर, स्विच, लैंप, वेरिएबल प्रतिरोध। अब ये वोल्ट मीटर है तो 0 से 250 वोल्ट का, मीटर है तो 0 से 5 एम्पियर का, ओम मीटर है तो 0 से 5 ओम का, स्विच है तो 250 वोल्ट 6 एम्पियर का, लैंप है मतलब बल्ब है, तो ये मतलब जो जो चीज़ अपन को यूज़ लेनी है उन सब की एक सारणी बनानी पड़ती है। फिर आती है सामग्री। सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अपन को क्या क्या चाहिए, PVC वायर चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होती है, तो ये इसका ये हो गया। अब इसका ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो ये इसका डायग्राम है ये, और इसको देख के ही अपन इसका बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया, रियोस्टेट से अमीटर लगाया, अमीटर से वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, और सर्किट के और अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा के ओम मीटर लगा रखा है। तो जैसा ही डायग्राम अपन बनाते हैं वैसे कि वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें अपन को सर्किट आसानी से मिल जाती है। अब अगर कार्य प्रणाली विधि अपन को प्रैक्टिकल फाइल में तो अपन को लिखनी पड़ेगी, तो ये कार्य विधि भी आप इसको देख के लिख सकते हैं। नीट एंड क्लीन वर्ड है, आप आराम से तसल्ली से बैठ के अपना काम प्रैक्टिकल फाइल में कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्रेक्षण सारणी बना रखी है। जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग के लिए भी अपन को एक टेबल बनानी पड़ती है। जैसे वोल्ट मीटर क्या क्या पाठ्यांक, क्या मीटर का पाठ्यांक, फिर रजिस्टेंस निकालना है तो V=IR होता है, तो R क्या होगा, V/I होगा, तो ये इसकी, और ये R प्रतिरोध इसका ये निकल गया है। फिर अपन को क्या है, सुरक्षा सावधानियाँ लिखनी है और परिणाम लिखना है। तो देखते हैं परिणाम क्या रहता है। परिणाम लिख लिया, फिर अपन ने और सावधानियाँ लिख ली। सावधानियाँ तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है, वही वापस उद्देश्य लिखना है। औजार उपकरण में सारे ये लिख लिया पूरा, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो जो सामान चाहिए, और फिर डायग्राम है, ये कार्य विधि पूरी लिखनी है आपको, और डायग्राम आप देख सकते हो, इतना नीट एंड क्लीन डायग्राम बना रखा है। P, Q, R और S प्रतिरोध है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, ये पूरा रेशियो लिखा हुआ है, और इसमें पूरी कार्य विधि भी अपन को लिखनी पड़ती है। तो ये पूरी कार्य विधि इसमें लिखी हुई है, आप आराम से तसल्ली से बैठ के अपनी कार्य विधि को भी पूरा
कर सकते हो। फिर अपन को सावधानियां और सुरक्षा सावधानियां लिखनी है। फिर प्रेक्षण सारणी बनानी है कि भाई अपन ने पी क्यू आर एस का मान निकाला है, तो ये पी अपॉन क्यू एक भुजा हो गई, फिर एस हो गया और आर अपन ने निकाला है, तो पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल की भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल देख सकते हैं। प्रैक्टिकल कैसे किया हुआ है वो भी पूरा अच्छे से बताया हुआ है। और फिर परिणाम में हो गया और सावधानियां हो गई है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ में दो नियम होते हैं, आपको पता है, तो केसीएल और केवीएल, इनमें दो है पूरा, और ये सिद्धांत है इसका पूरा लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो पूरा। फिर आपके औजार आवश्यकताएं हो गई है, इधर आपके डायग्राम आ गया है, ठीक है ना, ये डायग्राम देख सकते हो केसीएल का है, और फिर ये आ गया आपके केवीएल का डायग्राम। फिर आपकी उपकरण आ गया, सामग्री आ गई, फिर कार्यविधि आ गई है पूरी। माथुर्स क्लासेस नाम से गूगल पे अपना पेज बना हुआ है, उसमें आप जाके इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो और पीडीएफ से भी अपना काम कर सकते हो। ये कार्यविधि पूरी बहुत बड़ी है, ये कार्यविधि आ गई। फिर प्रेक्षण सारणी आ जाती है, प्रैक्टिकल करते हैं तो ये सारणी से अपन का प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप प्रैक्टिकल करके भी ये रीडिंग लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रेक्षण सारणी दो बार हो गई, केवीएल और केसीएल की। फिर परिणाम और सावधानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रतिरोधों का संयोजन। आप सबको पता है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, तो प्रतिरोधों का संयोजन की भी एक मैंने सीरीज में सारे बल्ब जला के भी एक वीडियो बना रखती है, और एक प्रतिरोध का संयोजन मतलब बल्ब को भी पैरेलल में लगा के एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी आप आराम से देख सकते हो। और प्रैक्टिकल फाइल में ये काम करने का तरीका मैं बता ही रही हूँ, तो आप अपनी प्रायोगिक फाइल में भी ये काम आसानी से कर सकते हो। किन विद्यार्थियों के लिए है, जो CITS के हैं या CTI है या ITOT है, ये सब एक ही चीज़ है। आप इन सभी में के स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिशियन के हैं वो इन सबको देख के अपना काम कर सकते हैं। अब सीरीज का डायग्राम देखिए, फिर पैरेलल का देख लीजिए। डायग्राम देख के आसानी से आप बना सकते हैं। फिर आपकी सामग्री आ गई पूरी। फिर कार्य प्रणाली में सबसे पहले श्रेणी क्रम की है। वैसे कार्य प्रणाली फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपके अनुदेशक महोदय कहते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल में कार्य करना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर ये कार्य प्रणाली समानांतर क्रम की आ गई। फिर प्रेक्षण सारणी आ गई। श्रेणी क्रम में बल्बों को जलाया तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, कितनी करंट निकली, वो पूरी एक सारणी आ गई है। फिर समानांतर क्रम में संयोजन किया। अगर आपके पास रीडिंगें नहीं है तो आप इन रीडिंगों को भी लिख के अपनी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से तैयार कर सकते हो। फिर सावधानियां तो सभी में लिखनी ही है, आप सबको पता ही है। तो आज अपन ने ये प्रैक्टिकल्स किए, ओम का नियम किया, किरचॉफ का नियम किया, व्हीटस्टोन ब्रिज किया, और सीरीज और पैरेलल का ये प्रैक्टिकल फाइल में सारा काम पूरा किया है। आप भी हमसे जुड़े हुए रहें, प्रैक्टिकल फाइल में आप काम करते रहें। अगर आप इसमें ये आपने कर लिया है तो नेक्स्ट वीडियो देखते रहें। आपको जिसमें काम करना है, जिस टॉपिक पे, वो भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। तो आप हमसे जुड़े हुए रहें। अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मैं जोधपुर से हूं, रेनू माथुर नाम है मेरा, और मैं इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर हूं।